नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर बस्ती से, जहां बस्ती जिले के दुबोलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उभाई गांव में तंबाकू विवाद में आदर्श उपाध्याय को पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर से मृत्यु हो गई थी। पीड़ित परिवार ने दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने व न्याय पाने के लिए डीएम कार्यालय का घेराव किया व न्याय पाने के लिए पीड़ित अड़ा रहा। पीड़ित परिवार को डीएम ने 15 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने का दिलाया भरोसा। डीएम के आश्वासन पर पीड़ित परिवार ने शव को अंतिम दाह संस्कार किया। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए स्टेट प्रभारी लालजी वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उभाई। जैसा कि आपको बताते चले कि पुलिस के कारनामे को सुनकर आप दांते तले अंगुली दबा लेंगे, कहेंगे पुलिसिया कार्रवाई से ना बाबा ना। दोस्तों, आदर्श उपाध्याय की इतनी ही गलती थी, तंबाकू को लेकर पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से बर्बरता किया कि उसकी हत्या हो गई। हमारे साथ शोकाकुल परिवार है। ये जो घटना हुआ, ये घटना कैसे हुआ आप बताइए। एक सुरती के मामला से विवाद हुआ था और सुरती के मामले से विवाद होकर के 100 नंबर पर फोन हुआ था। 100 नंबर वाले आए थे, उनको समझा सुझा करके चले गए। फिर थाना दुबौलिया से सिपाही आए, 2, एक एसआई एक सिपाही। वो आए तो डांटे करके ले गए। तो शाम को 2 सिविल वर्दी में और 2 वर्दी में आ करके उनको पकड़ ले गए। हमारे पूरे परिवार को कोई जानकारी नहीं हुई। हम सब जाने कि लड़का नियाल में है। दूसरे दिन हमको 8 साढ़े 8 बजे फोन आया कि आपका लड़का थाने में है। तो हमने फोन किया तो वहाँ एक सच्चिदानंद दुबे एसआई है, उनके पास फोन किया तो वह गए, लेकिन बाबा अब हम आधा घंटा बताए थे। तो वह मौके पर गई तो नहीं मिली। फिर हम फोन लगाए तो वह हमें 3 बजे फोन आए। तो हमने ले 3 बजे फोन आया तो हम घर पे नहीं थे, हम थे बाहर। तो अपने घरे फोन किया तो हमारी भौजाई और हमारा लड़का, हमारा भतीजा, ये जा करके थाने पर गए कि जाओ देखो लड़का कैसे बंद हुआ। तो वहां गए तो उसको इतना मारे थे, उसको सिपुरुष किए इनके कि ले जाओ। जब ये लेके मतलब वो पहले से ही वो 3rd डिग्री टॉर्चर कर चुके थे। जो वो इनको लेकर चले तो रास्ते में उनके पास उल्टी हुआ खून का, जबरदस्ती लिखवा करके इनको खून का उल्टी हो गया। आदर्श उपाध्याय खून का उल्टी हुआ तो उनको लेकर के आए। फिर रास्ते में 2 बार रास्ते में उल्टी हुआ। वो घर लेकर के आए तो यहाँ भी तबीयत खराब हुआ। फिर हमारे पास फोन हुआ, हमारी लड़की फोन की, 108 बुलाई, लेकर के घर से हरैया सीएससी पर पहुंची। वहाँ पर्ची बनाते समय, एडमिट करते समय तक आदर्श जिंदा थे। जैसे वो पर्ची बनी और पर्ची बन के दुरुस्त हुआ, बस डॉक्टर ने रिफर कर दिया कि ले जाओ जिले पर। जिले के बाद वो जाने लगे, नेशनल हाईवे पे आते आते वो दम तोड़ दिया। पुलिस की बर्बरता इतनी थी कि आदर्श यादव दम तोड़ दिया। बताते चले आपको कि ये आदर्श यादव के परिजन हैं, जो हमारे इस चैनल से रूबरू हो रहे हैं और रो रो कर अपना जो पीड़ा सुना रहे हैं। देखिए मित्रों, आज हमारे और आपके पर कोई भी कष्ट आता है तो हम सुरक्षा पाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब वही पुलिस कहर ढहा दे और जान ले ले तो हम कहाँ जाएंगे। बड़ी बात, योगी की सरकार सुशासन और शासन की जो बात करती है कि हमारे शासन में अच्छे से शासन चल रहा है, सभी को न्याय मिल रहा है, लेकिन ये बात कहाँ योगी जी भूलते हैं कि उन्हीं के शासन में एक ऐसा पुलिस का तांडव देखा गया कि आदर्श उपाध्याय का डेथ हो गया। हमारे साथ परिजन जुड़ रहे हैं, फिर दोबारा उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आगे क्या हुआ। आगे यही हुआ, जब उनको लेकर आए यहाँ मेडिकल को ले गए, वहाँ शासन बहुत आगे लगे। मेडिकल भी नहीं करने दे रहे थे, कहते ले जाओ दाह संस्कार करो। मेडिकल भी नहीं करने दे रहे? नहीं, वो तो मना कर रहे थे कि ले जाओ दाह संस्कार करो। फिर हमारे समूह सब जुटे, सबसे रोए गए। सब जुड़ने के बावजूद सपोर्ट दिए तब हमारे जांगर हुआ। शायद हम इस जांगर को ना कर पाते, हमको ये सब थाना वाले भी मार देते। हम बड़े हड़बंगे पर गए। ये सपोर्ट के बाद हम बचे सबके जांगर से। बेटा आपका चला गया तो आप थाने का ऊपर का विश्वास भी आपके ऊपर विश्वास उठ गया। जब हमको मार रहे हैं, हमको भी मार देते। ये तो सबका सपोर्ट हुआ, सबका साथ हुआ। हम सबके सहयोग से जिले पर गए,
सबने सहयोग किया तो हम अपना मेडिकल करा पाए। मेडिकल कराने के बाद हमको डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम आपको भरपूर मात्रा में जो काम होता है वह करेंगे। हमको आश्वासन किए दरोगा को सस्पेंड करेंगे, मुकदमा नहीं दर्ज किए, मुकदमा नहीं दर्ज किए। पूरा शासन ने कहा कि आप मुकदमा दर्ज करेंगे, वो नहीं किए। हमको आश्वासन दिए कि हम इनको एक जांच होता है वो जांच करा करके हम 15 दिन के बाद मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसी आश्वासन पे हमने कल 11 बजे रात को दाह संस्कार किया हूँ और इसी पे हम परेशान। डीएम के आश्वासन पर पीड़ित परिवार आदर्श यादव की बॉडी को दाह संस्कार किया। अब देखने की बात यह है आदर्श उपाध्याय का दाह संस्कार हुआ। अब देखने की बात यह है कि डीएम का जो 15 दिन का आश्वासन है उस पे खड़े उतरेंगे या भूल जाएंगे, बड़ी बात होगी। यूपी बस्ती से लालजी वर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। पुलिस के 3rd डिग्री के बाद क्या हुआ आदर्श उपाध्याय? पुलिस के 3rd डिग्री देने के बाद आदर्श का दम टूट चुका था हॉस्पिटल में ही। वहां से ले जाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना पूरा दमखम लगा चुकी थी कि किसी तरीके से बॉडी को जला दिया जाए और मैटर को दबा दिया जाए। अच्छा, मैटर दबाने में लगी थी पुलिस पूरा जो बल था उनका पूरा मैटर दबाने में ही लगाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि सीओ साहब भी जो है उसमें इन्वॉल्व थे और पूरा प्रशासन उसमें इन्वॉल्व था। बिना बुलाए आदर्श की बॉडी ले जाने के लिए वहाँ पिकअप भी आ गई। वहाँ के परिजनों को प्रशासन धमकियां भी देने लगा, जोर भी देने लगा कि आप ले जाइए, बॉडी को जला दीजिए, जो भी कुछ होगा हम देख लेंगे। कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं थी, सारा मैटर दबाना था और जो ये हत्यारे थे हत्यारों को बचाना था। शिवम थे, अजय गौड़ थे, यहाँ तक कि एसओ साहब भी पूरा अपना सोर्स दोनों लगा चुके थे कि किसी भी तरीके से नेता हो या जो भी कुछ हो, सबके साथ कि हाँ मैटर को दबा दिया जाए। अच्छा, जो लड़के के साथ बर्बरता किया, इतना मारा पीटा, उस सिपाही का नाम शिवम सिंह था? उस सिपाही का नाम शिवम सिंह था और अजय गौड़ था। अजय गौड़ था जी। अच्छा, इतने मारने के बाद पुलिस प्रशासन जो है बचाने के चक्कर में लगी रही पूरा। इस पे जो है अब जनता का रुख, जैसे जो ग्रामीण का रुख है जैसे थाने की तरफ, ये क्या कहता है? ये 5,000 रुपए मांगे थे अजय गौड़ और ये शिवम सिंह की, हमें 5,000 रुपए दे दो, हम तुमको छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग गरीब परिवार से हैं, 5,000 कहाँ से लाएं? ये तो है नहीं कि हम कहीं से ब्लैक मनी ला करके रखे हैं कि भैया वो 5,000 लेके जाओ। यहाँ सरसों गेहूं धान यही होता है और समय समय पर फसली होता है। अगर मैं दे भी देता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कुछ था ही नहीं। बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पीड़ित थाने पर जाए, पुलिस के पास जाए, ये उसका जो है मन में रहता है कि अगर हम थाने पर जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। लेकिन वही पुलिस, अगर थाने की पुलिस है, प्रशासन है, अगर उसके साथ बर्बरता कर दे और फिर इसके बाद 5,000 धन उगाही करे, मांगे 5,000 के अगर हमको दे दीजिए तो आपके बेटे को हम छोड़ देंगे, क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय संगत की बात है? अगर जिस गरीब के पास 5,000 ना हो तो क्या पुलिस उसकी हत्या कर दे? सबसे बड़ी बात, हत्या अगर की पुलिस ने तो क्यों कबूला नहीं? इतना मारा पीटा 3rd डिग्री टार्चर करने के बाद पुलिस महकमे भी जरा सा भी क्यों नहीं किया? अगर सस्पेंड करना था तो क्यों नहीं, निलंबित करना था तो पहले क्यों नहीं सस्पेंड किए? सस्पेंड होना था तो पूरे थाने को क्यों नहीं सस्पेंड किए? सबसे बड़ी बात, अगर ऐसे ही कानून व्यवस्था को लचर में रखना है तो योगी जी, आपका सुशासन माना जाएगा तो सही नहीं चल रहा है। क्यों? अगर ऐसे ही कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से रहा तो क्या योगी का शासन सही माना जाएगा? बिल्कुल नहीं सही माना जाएगा और आने वाले समय में गरीब परिवार कभी थाने पे जाएगा ही नहीं। अपनी दुख अपने लेकर के अपने गांव में ही, अपने घर में ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था पैसे पे चलती है। अगर पैसा होगा तो थाने जाएगा, अगर पैसा नहीं होगा तो या तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, आओ मुझे मारो पीटो और मुझे मार डालो, या फिर जो अपना चुप मार करके अपने घर बैठ जाएगा। अब तक शोकाकुल परिवार के साथ जुड़ा रहा यूपी बस्ती से मैं लालजी वर्मा।